नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, एक तरफ इंडिया 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है। एएमसी ये माना जा रहा है कि उसका प्रोटोटाइप जल्द ही आ जाएगा, 2-3 सालों के अंदर ही। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी घोषणा कर दी है कि वह भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ में अपनी उड़ान भरेगी और 5th जनरेशन एयरफोर्स कहलाएगी। कैसे दोस्तों, क्या उनका प्लान है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के एक सीनियर पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑफिशियल ने यह कहा है, लोकल मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि वे 2047 तक प्लान रखते हैं कि उनके पास 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होंगे और इससे आगे के भी एयरक्राफ्ट होंगे। यानी कि दोस्तों, उनका इशारा 6th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ भी था और उन्होंने कहा था कि तब तक हम अपने सारे 4th जनरेशन के फाइटर जेट को रिटायर कर देंगे और उनका 5th जनरेशन फाइटर उनके नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी NGFA प्रोग्राम के तहत बनाया जाएगा और इसे प्रोजेक्ट अज़्म का नाम दिया गया है। और दोस्तों, अभी ये क्लियर नहीं है कि इस NGFA प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, यानी ये कहां तक पहुंचा है, या फिर प्रोजेक्ट अज़्म की अगर हम बात करें तो ये कहां तक पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के एक डिफेंस पोर्टल कोवा डिफेंस न्यूज़ एंड एनालिसिस ग्रुप के हिसाब से अगर माना जाए तो इसके प्रिलिमिनरी डिज़ाइन अभी चल रहे हैं और अभी पाकिस्तान एयरफोर्स ने कोई भी डिज़ाइन फाइनलाइज नहीं किया है। और पाकिस्तान एयरफोर्स ये क्लेम करती रहती है कि उनका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लोकली ही डिजाइंड होगा, मैन्युफैक्चर होगा, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि उसमें कितने प्रतिशत तक चाइनीज टेक्नोलॉजीज शामिल होंगी। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने तो ये भी क्लेम कर दिया था कि NGFA का पहला प्रोटोटाइप 2028 तक फर्स्ट फ्लाइट लेगा, यानी पहली उड़ान भरेगा। लेकिन जो कोवा के अंदर रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि 2028 तक ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिजाइन का काम अभी भी चल रहा है। और प्रोजेक्ट अज़्म का काम 2017 के अंदर शुरू हुआ था, लेकिन दोस्तों 4 साल बीतने के बाद भी अभी इसका डिजाइन भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। और इस प्रोजेक्ट के तहत उनका आइडिया भी ऐसा ही है कि एक ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा जिसके अंदर सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी भी होगी। और दोस्तों, अभी तक पाकिस्तान के पास ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है कोई भी। और उन्होंने सुखोई 35 खरीदने का भी एक बार प्लान बनाया था रशिया से, लेकिन दोस्तों रशिया ने या तो उसे रिजेक्ट कर दिया या फिर उसका प्राइस ऐसा था कि पाकिस्तान पे नहीं कर सकता था और वे सीधा सीधा इंडियन सुखोई 30 MKI से टक्कर देने के लिए ऐसा फाइटर जेट खरीदना चाहते थे। और दोस्तों, क्यों मैं ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पास ट्विन इंजन फाइटर जेट नहीं है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स का प्लान था कि उनके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर ऑफ द शेल्फ यानी कि कोई बना बनाया सिस्टम ही इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान के पास ट्विन इंजन फाइटर जेट ही नहीं है, तो वे कौन सा सिस्टम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे ये भी देखना होगा। लेकिन दोस्तों, ये तो पाकिस्तान एयरफोर्स का कहना है, लेकिन बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर ये क्वेश्चन करते हैं कि पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कैसे बना सकता है, क्योंकि उसकी मुख्य प्रोडक्शन एजेंसी जो एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करती है, जिसका नाम पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है, वो अभी तक केवल JF-17 ही मैन्युफैक्चर कर पाई है। और वो भी इसके अगर क्रिटिकल पार्ट्स की और डिजाइन की बात करें तो सारे चाइना में बने हैं। इवन दोस्तों, इसका डिजाइन और फ्लाइट सर्टिफिकेशन आज भी चाइना के अंदर होता है। और अभी जो लेटेस्ट इसका ब्लॉक 3 आया है उसके लिए भी सारे टेस्ट चाइना में ही किए जा रहे हैं। और जहां तक दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स के अगर फाइटर जेट की अगर हम बात करें तो उसके पास 200 F-7 है। इसके अलावा मिराज 3 और 5 भी हैं जो कि रिटायरमेंट के नज़दीक हैं। इसके अलावा 70 F-16 है, उन्हें मजबूरी में उन्हें 2040 तक चलाना पड़ेगा। इसके अलावा 150 JF-17 भी है जो कि आधे से ज़्यादा ग्राउंडेड पड़े हैं और 100 और ऐसे एयरक्राफ्ट का भी ऑर्डर दिया गया है, प्लान है। तो ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान किस तरह से रिटायरमेंट होने वाले फाइटर जेट को 5th जनरेशन से रिप्लेस कर पाएगा, ये भी सोचने की बात है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आइडिया ये लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा वो चाइना का J-31 फाइटर जेट भी हो सकता है। और साथ ही इसके अंदर कुछ एक टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान के अंदर डेवलप की जा सकती हैं और उसके अंदर तुर्किश टेक्नोलॉजी भी शामिल हो सकती है। यानी कहने के अंदर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान के अंदर बना होगा, लेकिन होगे ढाक के वही 3 पात। कुछ एक टेक्नोलॉजी तुर्की से और बाकी मुख्य टेक्नोलॉजी चाइना से आएगी और पाकिस्तान के पास थोड़ा सा अपग्रेडेड फाइटर जेट होगा, लेकिन किसी भी मायने में वो पाकिस्तान में बना 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं हो सकता। धन्यवाद, जय हिंद।